नेबुलाइज करने का तरीका या नेबुलाइज करना किसको कहते हैं, उर्दू में जिसे हम कहते हैं भाप के ज़रिए दवाई लेना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एलर्जी और सांस तंगी, नज़ला घेरा या सांस तंगी जो है उसका शिकार होंगे और डॉक्टर्स उनको कई दफ़ा नेबुलाइज करने के लिए नुस्खे पे लिख के देते होंगे। और बाज़ औक़ात लोग जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि नेबुलाइज करने के लिए उसमें कितनी दवाई डालनी है या कौन सी दवाई डालनी है या उसका तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले सादा एक तरीके की बात करते हैं। नेबुलाइज करने का तरीका तो बहुत आसान है कि उसके साथ जो उसका एक नेबुलाइजर मास्क दिया होता है, उसमें एक चैम्बर होता है और उस चैम्बर के अंदर हम दवाई डालते हैं और जब उसको हम मशीन के साथ फिक्स करके मशीन ऑन करते हैं तो वो बुखारात बनने शुरू हो जाते हैं या भाप बननी शुरू हो जाती है, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं और वो सांस के ज़रिए दवाई हमारे सांस की जगह पे पहुंच जाती है। अब बात करेंगे हम दवाई के बारे में। जो मेन पॉइंट है वो ये है दवाई के बारे में। देखें, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान में 3-4 किस्म की दवाइयां हैं जो नेबुलाइज़र के ज़रिए दी जाती हैं और वो बड़ी आसान है, उसमें कोई इतना ख़ास मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। नॉर्मल सलाइन जिसे हम नमकीन पानी की बोतल कहते हैं, ये बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाती है और इंतहाई सस्ती है, कोई महंगी नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि नॉर्मल सलाइन 2 से 3 सीसी उस चैम्बर में डाल के या 4 सीसी डाल के आप सादा नॉर्मल सलाइन से जो है नेबुलाइज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो जमी हुई बलगम है वो पतली होके या तो वो बाहर निकल जाएगी खांसी के ज़रिए या फिर वो थूक के साथ मिक्स होकर पेट में चली जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया सादा नॉर्मल सलाइन। अब उसके बाद आ जाते हैं सांस तंगी के मरीजों के लिए लोग जो वेंटोलिन के ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं। देखें, आप लोगों के लिए जो बेज़रर सी डोज है, ख़ासतौर पे ऐसे लोग जिनको दिल की धड़कन का कोई मसला नहीं है या डॉक्टर ने किसी भी वजह से उनको वेंटोलिन ड्रॉप्स लेने से मना किया हुआ है, तो फिर वो उसके बारे में डॉक्टर से पूछें। जो नॉर्मल रूटीन की जो पेशेंट है वो क्या है कि वेंटोलिन बुनियादी तौर पे 1 सीसी डाली जाती है 3 से 4 सीसी नॉर्मल सलाइन के अंदर, यानी 1 ml वेंटोलिन और 3 to 4 ml नॉर्मल सलाइन। तो उससे आप दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा भाप ले सकते हैं। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप उसको एवरी 3 to 4 आवर ले सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि वेंटोलिन की दवाई नेबुलाइज करने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो उसका असर कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है। तो दिन में 24 घंटे हैं तो फिर आप इसका मतलब है उसको 5 से 6 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी। इसलिए हम लोग आपको कम से कम डोज में यानी दिन में सुबह दोपहर शाम लिखते हैं, लेकिन आप उसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उससे ज़्यादा मरतबा। तो वेंटोलिन, हाँ, बच्चों की बात आ जाए तो बच्चे में हम ड्रॉप्स पे आ जाते हैं कि 5 ड्रॉप्स से लेके 10 ड्रॉप्स तक आप नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके और इसी तरीके से उनको दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने दिनों तक लेना है, लाजमी सी बात है, जब तक सांस ठीक नहीं होता है या छाती से बलगम खारिज नहीं हो जाती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दफ़ा, यानी आप एक दफ़ा 2, 4, 6, 8 दिन के लिए बीमार हुए, आपने इस्तेमाल किया, आइंदा आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए भी वेंटोलिन को इसी तरीके से खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अनटिल अनलेस के आपको किसी और वजह से वेंटोलिन मना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं, लोग एटम से नेबुलाइज करते हैं। तो एटम का भी यही तरीका है कि एटम का एम्प्यूल मिलता है जिसमें इप्राट्रोपियम की दवाई होती है। तो आप वो बाजू का हम उसको सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 मरतबा लिखते हैं। तो आप एटम को 1 एम्प्यूल पूरा जो है वो या 1 सीसी उसको आप 4 सीसी नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके दिन में हर 3 से 4 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सांस खोलने के लिए है। इसी तरह वेंटोलिन की तरह आप इसको हस्बे ज़रूरत बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आ जाए आगे तीसरी दवाई पे, क्लेनल। जो क्लेनल या क्लेनल कंपोजिटम मिलता है बाजार से, हम क्लेनल की बात करते हैं। तो क्लेनल क्या है कि हम इसको सुबह शाम इस्तेमाल करने के लिए लिखते हैं। तो क्लेनल जब आप इनके साथ मिक्स करेंगे, आप इसको एक एम्प्यूल सुबह शाम 3 to 4 सीसी नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं।